दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मसल सोरनेस आफ्टर वर्कआउट के बारे में। जी हां दोस्तों, जब आप पहली बार जिम में जा करके या फिर घर पर रह करके एक्सरसाइज करते हैं और उसके कुछ घंटों बाद जब आपकी बॉडी ठंडी पड़ती है तो उस समय आपके बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके वजह से आपकी बॉडी इतनी तेज दर्द होना शुरू हो जाती है जब आप पहली बार वर्कआउट करते हैं? ठीक है, और इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं इस दर्द को कम करने के, और इस दर्द को जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं। ये आज सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना ना भूलें। तो शुरू करता हूं मैं अपनी इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं मसल सोरनेस आफ्टर वर्कआउट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप पहली बार वर्कआउट करते हैं, यानी कि जब आप पहली बार एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपके जो टिश्यू होते हैं वो क्रैक होते हैं, यानी कि वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, जिसके वजह से ही आपके जो मसल्स हैं वो दर्द होने लगती हैं और जिसके वजह से आपका जो शरीर है वो दर्द होने लगता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये दर्द दो तरह का हो सकता है। जी हाँ, होता यह है कि अगर मान लीजिए आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं, यानी कि आप आज पहले दिन आपने फुल बॉडी वर्कआउट किया है, तो उस समय हो सकता है कि आपकी पूरी बॉडी दर्द करे, या फिर अगर आपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज की, यानी कि आपने स्क्वाट लगाए हैं यानी लेग की एक्सरसाइज की है, अगर आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की है या कॉलर बनाए हैं, तो उस समय आपका केवल वही पार्ट दर्द होगा जिस पार्ट की आपने एक्सरसाइज की है। तो होता यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप डंबल उठा करके एक्सरसाइज करते हैं तो उस पार्ट में, जैसे कि आप बाइसेप्स की अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके जो बाइसेप्स में टिश्यू होंगे तो वो क्रैक हो जाएंगे, वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे, और जिसके वजह से आपका वो बॉडी पार्ट जो है वो दर्द होने लगेगा। तो मेन कारण यही होता है कि आपके टिश्यू का क्रैक होना, टूटना ही आपके शरीर का दर्द का कारण बनता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ इस दर्द को कम करने के लिए और इस दर्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए। तो इन्हें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप ध्यान रखें। तो पहले पॉइंट जो है आपका वो ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज करने चलें तो उससे पहले आपको 10 से 15 मिनट, जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 मिनट आपको वार्म अप करना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप वार्म अप करते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी होती है, जो आपकी बॉडी की मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उससे आपकी जो बॉडी होती है गर्म हो जाती है, जिसके वजह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर अचानक भार नहीं पड़ता है और आपको कम से कम दर्द होता है और आप आसानी से उस दर्द को झेल लेते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम मिनिमम 10 to 15 मिनट का वार्म अप करना है, इससे ज़्यादा आपको वार्म अप नहीं करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे फिर वो आपकी लेग की एक्सरसाइज हो, चाहे फिर आपकी वो बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो, चाहे फिर आप पुशअप्स लगा रहे हो, तो आप जैसे कि आपने 4 सेट लिए हैं तो आपको पहले जो 2 सेट लगाने हैं वो आपको वार्म अप सेट लगाने हैं। वार्म अप सेट का मतलब आप थोड़ा सा समझ लें, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप 5 किलो के डंबल से आप अपनी बाइसेप्स बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है कि पहले 2 सेट आपको 2 से 3 किलो के डंबल से लगाना है। इसी को हम लोग वार्म अप सेट कहते हैं, यानी कि आपको पहले वार्म अप सेट में हल्के से हल्का वजन लेकर के सेट लगाना है। उसमें आप रैप चाहे जितने लें, चाहे 10 लें, चाहे 12 लें, चाहे 15 लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको पहले 2 सेट आपको वार्म अप के रखने हैं, उसके बाद आप अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपको लगातार जिम जाना है या लगातार आपको एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि जब आप पहली बार जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपके शरीर में बहुत ही जबरदस्त दर्द होता है, उस समय आपको बिल्कुल उठा भी नहीं जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको उस समय हिम्मत करके उठना ही होगा और आपको एक्सरसाइज करना ही होगा। अगर मान लीजिए आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे रह करके जरूर उस दिन एक्सरसाइज करें। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 4 दिन ये दर्द रहता है, तो उस बीच आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है। आप हिम्मत करें, मैं जानता हूं क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कंडीशन हुई थी जब मैंने शुरुआत की थी बॉडी बनाने की। और ये दर्द 3 से 4 दिन या कुछ लोगों को हफ्ता भर भी रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने पहले दिन एक्सरसाइज की है उसी तरीके से आपको हिम्मत करके दूसरे दिन भी एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप जब एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका जो ये दर्द है वो कम हो सकेगा और आप जल्द से जल्द छुटकारा पा सकेंगे इस दर्द से। तो इसलिए आपको अगले दिन भी एक्सरसाइज करनी। हाँ, ये है कि आप एक्सरसाइज थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज जरूर करें। मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, बेतहासा दर्द होता है, लेकिन आपको हिम्मत करके एक्सरसाइज करनी है अगर आप इस दर्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं और इस दर्द को कम करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट हमारा यह है कि एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज आपको इसलिए करनी है क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से आपका जो शरीर है वो लचीला होता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय आपके जो फाइबर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो आप जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके फाइबर पर असर पड़ता है, जिसके कारण आपके जो दर्द है वो कम होता है, आपको दर्द सहने की ताकत मिलती है। इसलिए आप अगर पहली बार एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट आपको स्ट्रेचिंग करनी है और एक्सरसाइज कर लेने के बाद भी आपको 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा और आपका जो दर्द है वो जल्द से जल्द कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट हमारा यह है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर लें यानी वर्कआउट कर लें तो उसके बाद आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। ठीक है, न्यूट्रिशन से भरी यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई भरपूर डाइट आपको लेनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आप उसे पानी में डाल करके ले सकते हैं। जब आप प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके जो प्रोटीन होती है जब आपके शरीर में जाती है और प्रोटीन जब टूटती है तो उसमें अमीनो एसिड में वो बदल जाती है, यानी अमीनो एसिड उससे बनता है और वो आपके मसल्स को रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो इसलिए आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेना ना भूलें। ठीक है, इससे कि आपकी जो बॉडी है वो जल्द से जल्द कवर कर सके। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट हमारा ये है कि आप कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यानी कि आपने फुल बॉडी वर्कआउट किया है और उस समय आपकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो उस समय आप मसाज करवा सकते हैं। ठीक है, मसाज कराने से भी आपको काफ़ी हद तक इस दर्द से छुटकारा मिलेगा और आपको सहने की शक्ति मिलेगी। तो उस समय आप ज़रूर अपने बॉडी की मसाज कराएं या अगर आप का पर्टिकुलर बॉडी पार्ट अगर दर्द कर रहा है तो उस समय भी आप मसाज करा सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, दर्द से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें पॉइंट की ओर। 7वां पॉइंट हमारा जो है उसमें आपको करना यह है कि अगर मान लीजिए आपका जो मसल्स है यानी कि अगर आपकी बाइसेप्स मसल है या फिर आपकी ट्राइसेप्स मसल है या अगर आपकी कॉलर मसल है, अगर ये दर्द हो रही है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आइस पैक लगा सकते हैं। आइस पैक क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि आप मान लीजिए जैसे कि घर में है तो उस समय तो आपके पास आइस पैक नहीं उपलब्ध होगा, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आइस क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, आइस क्यूब को आपको लेकर के थोड़ा सा मैश कर देना है और उसे आपको
पन्नी में भर लेना है। ठीक है, पन्नी में आपको उसे भर लेना है और भरने के बाद जहां पर भी आपके दर्द हो रहा है वहां पर आप उसको रख सकते हैं और धीरे धीरे उसको वहां पर सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से आपको दर्द से जल्द आराम मिल जाएगा और आपका जो दर्द है वो जल्द से जल्द चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बहुत तेज दर्द होता है तो उस समय आप जरूर अपने जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर आइस पैक जरूर रखें, आपको तुरंत राहत मिलेगी दर्द से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि अगर मान लीजिए आपके दर्द हो रहा है, अगर मान लीजिए आपने वर्कआउट किया है, एक्सरसाइज की है और आपके शरीर में या आपके मसल्स में दर्द हो रहा है, तो उस समय आप उस जगह पर मूव लगा सकते हैं। जी हाँ, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। मूव एक आता है ऑइंटमेंट, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बाम लगा सकते हैं, झंडू बाम वगैरह आता है, उसको लगा करके आप सिकाई कर सकते हैं, उसको करने से आपको दर्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा और आपको दर्द को सहन करने की शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो आप ये सभी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए आपको प्रॉपर नींद की आवश्यकता होगी। तो आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है। यानी कि आप अगर बॉडी को रिकवर करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद लें, क्योंकि जब आप नींद लेते हैं तो उस समय आपकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा रिकवर कर पाती है। तो इसलिए आप प्रॉपर नींद जरूर लें अगर आप अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहते हैं, दर्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं उस समय। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको अब क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो हमारे बिगिनर्स हैं जिनको ये दर्द रहता है वो लोग ये जरूर करते हैं और ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो ये है कि दर्द को खत्म करने के लिए पेन किलर का सहारा आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पेन किलर होती है वो क्या करती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब आप पेन किलर लेते हैं तो वो आपके दर्द को खत्म नहीं करती है, वो बस आपको दर्द को सहन करने की क्षमता प्रदान करती है, आपके दर्द को थोड़ा सा दबा देती है, बस इतना काम वो करती है। लेकिन जैसे ही उस दवा का असर खत्म होने लगता है तब फिर आपकी जो बॉडी है वो फिर दर्द होने लगती है, आपका शरीर फिर दर्द होने लगता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी पेन किलर का सहारा नहीं लेना है। अगर आप के मसल सोरनेस हुई है या अगर आपने एक्सरसाइज की है पहली बार और उसके बाद अगर आपका शरीर दर्द हो रहा है तो उस समय आपको पेन किलर का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप पेन किलर का सहारा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और होता यह है कि जब आप पेन किलर का सहारा लेने लगते हैं, किसी मेडिसिन का सहारा लेने लगते हैं, तो फिर आप उसी के एडिक्टेड हो जाते हैं, उसी के आदी हो जाते हैं। फिर जब तक आप उसको नहीं लेते हैं तब तक आपका जो दर्द होता है वो नहीं मिटता है। तो इसलिए आपको पेन किलर का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये नेचुरल पेन होता है, इसे नेचुरल तरीके से ही खत्म करने की कोशिश करें, आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए आप पेन किलर बिल्कुल भी ना लें इस दर्द को खत्म करने के लिए। और जो जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताए हैं उन्हें आप जरूर फॉलो करें, आपको 100% आराम मिलेगा इस दर्द से और आप इस दर्द से जल्द छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।